आवाज़ न्यूज़ से मैं हूं आकाश न्यासी। गुजरात के सहाफ़ियों के साथ वाक़यात जो हैं रुकने का नाम नहीं ले रहे। पहले तो डायरेक्ट के सहाफ़ियों के साथ वाक़यात पेश आए, मगर ये वाक़यात अब उनकी फैमिली तक जा पहुँचे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन वेब टीवी एसोसिएशन मिर्ज़ा खुर्रम हसनैन। चंद माह कमल फायरिंग करके इन्हें शदीद ज़ख्मी कर दिया गया, जिसका मुकदमा नामलूम मुल्ज़मान के खिलाफ थाना ए डिवीज़न में दर्ज हुआ। मगर तकरीबन 2.5 या 3 माह बाद जो है एक और वाक़या पेश आया। इनके 10 साला साहबजादे अयान जो है उन्हें अगवा करने की कोशिश की गई, जिसका मुकदमा गुज़श्ता रात जो है थाना लारी अड्डा गुजरात में नामलूम मुल्ज़मान के खिलाफ ही दर्ज किया गया है। पे दर पे वाक़यात ने न सिर्फ मिर्ज़ा खुर्रम हसनैन की फैमिली को मुतासर किया है, पूरे इलाका में खौफ व हरास है, बल्कि सहाफ़ियों में भी इंतहाई तशवीश पहन चुकी है। उसकी वजह यह कि जलालपुर जट्टा में भी गुज़श्ता 2 माह के दौरान 3 सहाफ़ियों पर जो है पे दर पे हमले हुए हैं, जिनके मुकदमात भी दर्ज हुए। मगर मुल्ज़मान की गिरफ्तारी जो है हर सहाफ़ी पर हमला होने वाले मुकदमात में एक सवालिया निशान है। ये ताज़ा वाक़या इनके बेटे के साथ किस तरह पेश आया, ये जानते हैं मिर्ज़ा खुर्रम हसनैन की ज़बानी। जी मिर्ज़ा साहब। बहुत शुक्रिया न्याजी साहब। न्याजी साहब, कल तकरीबन 5:30 बजे मेरा बेटा ट्यूशन पढ़कर जब घर वापस आ रहा था तो मोहल्ले में ना कुछ जानवर थे, कुत्ते के बच्चे। ठीक है, जिस तरह गली में पड़े होते हैं। हाँ, उनको देख रहा था। तो जो मेरे बेटे ने मुझे बताया, जो पुलिस को उसने बताया, SHO राय फयाज साहब मौका पर आए, उन्होंने भी उनसे पूछा। उसका कहना था कि मैं वो बच्चे देख रहा था तो 2 लड़के आए हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए थे। तो तकरीबन उनकी उम्र, वो तो कह रहा था पापा बड़े थे लड़के। फिर उधर बच्चे खड़े थे, मैंने उससे पूछा कि कितने थे, तो वो उसने एक बच्चे की तरफ इशारा किया था कि इस जितने थे। तो तकरीबन उनकी उम्र 18 से 19 साल बनती है। ठीक है। उससे पूछा कि क्या वाक़या हुआ है। उसने कहा कि पापा मैं ट्यूशन पढ़ के निकला हूँ तो उधर खड़ा था, तो ये 2 लड़के आए हैं, इन्होंने मुझे ना बाजू से घसीटा है, तो कहते हैं आओ तुम्हें जो सा वो कहीं लेके जाना है। कहता मैं रोने लग पड़ा। वो मुझे खींचते ले गए उधर जाके एक हमारे उधर जहाँ मुझे फायर लगे हैं ना, तकरीबन उसके करीब ही जगह, वो आगे ना वीरान जगह। ठीक है। हमारे वो मोहल्ले के हैं, तारक शर्मा साहब, उनका उधर कोई डेरा बना हुआ, उसकी बैक साइड पे ना। ठीक है, वीरान प्लाट है। उधर जाके उसको मारा है उन्होंने, उसको गलीस गालियाँ दी हैं और धमकियाँ दी हैं। तो फिर वो घर आया, उसको गिराया नीचे, उधर चिक्कड़ था। तो वो उधर कपड़े उसके सारे जो ख़राब हो गए थे। ठीक है। वो घर जब आया तो उसने मामा को कुछ नहीं बताया, परेशान बैठ गया। तो मामा उसकी देख के कहती हैं ये कहाँ ऐसे चिक्कड़ लगा। तो कहता मामा नहीं नहीं बस ऐसे ही, खौफ ज़्यादा था। तो जब उसकी मामा ने पूछा तो कहता है कि पापा को नहीं बताना, मुझे वो मारेंगे। तो ये मेरे साथ वाक़या हुआ है। फिर मेरी वाइफ ने मुझे कॉल की कि ये मसला बना। मैं उधर फिर कॉल बड़े भाई हैं मेरे अली निज़ाम साहब, उनको कॉल की मैंने कहा ये मैं तो हॉस्पिटल आया हुआ हूँ, तो ये ज़रा चेक करें क्या मसला है। तो ये भी बाहर थे घर से। तो मैं सारे काम उधर से हॉस्पिटल से छोड़कर तो मैं घर पहुंचा। घर क्या पहुंचा कि मैं उधर जहाँ वकूआ था उधर पहुंच गया। ठीक है। तो छोटा भाई भी तो बेटा भी उधर थे, उधर 1-5 पे कॉल चलाई है। तो मौका पर पुलिस आई है, SHO राय फयाज साहब आए हैं, आके उन्होंने सारा मौका देखा है। तो DPO साहब तक भी बात पहुंच गई थी, DSP साहब से भी मेरी बात हुई है। उन्होंने फौरी जो उनसे वो FIR का अंदराज किया। ठीक है। और यकीन दहानी कराई है। लेकिन मैं न्याजी साहब ये बात बताना चाहता हूँ कि 2.5 माह पहले मुझ पर फायरिंग हुई थी, जिसमें मेरी टांग फ्रैक्चर हो गई थी। अभी तक उसके मुल्ज़मान गिरफ़्तार नहीं हुए हैं। अच्छा, वो तो लगता है शायद पुलिस ने ट्रेस तक भी नहीं की है। नहीं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। SHO भी तब्दील हुआ, SHO भी तब्दील हुआ, लेकिन पुलिस का तावन है मेरे साथ इतनी हद तक। हाँ, हम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कर कुछ नहीं रहे। तसल्लियाँ जो देते हैं, तसल्लियाँ दे रहे हैं। और बात यह कि मैंने उनको खुद भी कहा था 1 माह के लिए कि मैं अभी जो सा वो तकलीफ़ में हूँ, मैं जो खुद भी इसको जो सा वो देखूँगा, लोगों को
छानबीन करूँगा। अगर बिल्कुल मेरी ठीक। कोई नज़र में आया तो मैं आपको बताऊँगा। फ़िलहाल इस कार्रवाई को 1 माह के लिए रोका जाए। ठीक है। रोका इसलिए जाए कि कुछ अनासर थे जो बातें कर रहे थे, ऐसे हो गया वैसे हो गया। ज़रा कुछ आप इलाज मुआवजे का कुछ भी एक दोस्त ऐसा मेरे तो मैटर कुछ था ना, दोस्त तो मेरे जाकर जो है वो डीएसपी जो पहले थे रज़ा सनैनवान साहब, उनके पास जाके कहते हैं कि इस एफआईआर को खारिज किया जाए। ठीक हो गया। तो डीएसपी साहब का कहना था कि इस एफआईआर को किस बेस पे खारिज करूं? बिल्कुल क्या ठीक। आप मुद्दई हैं? क्या आपके पास कोई एविडेंस हैं कि इसको मैं खारिज करूं? ज़ाहिर है वो तो कासा तो नहीं कर सकते, ये तो मदई का मामला होता है। जी अच्छा सर, अब एक दूसरा वाकया, क्या ऐसा तो नहीं कि ये दोनों वाकयात की आपस में कोई कड़ियाँ मिलती हैं? नियाजी साहब, मेरी कुछ क्योंकि एक समझ में बच्चे नहीं के है। साथ इस तरह के जवान लड़कों का ये जो रवैया है, लगता तो ऐसा है कि ये डायरेक्ट मैसेज आपको है एक बच्चे के जरिए। जी बिल्कुल, मुझे ऐसा जी लग रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। हम्म। क्योंकि नामालूम अफराद के खिलाफ पहले भी एफआईआर है, वो भी अभी तक ट्रेस नहीं हुए। हम्म। उनको किसी की हौसला शिकनी है, हम्म। पुश्त पनाही है, बिल्कुल ठीक। ठीक है ना, जिसकी वो जो है वो मद पे वो ये काम कर रहे हैं सारा। ठीक है। ठीक है, पहले मेरी हद तक, अब मेरे बच्चे की हद तक आ गया। मुझे बिल्कुल तफज़ नहीं है। डीपीओ साहब से मेरी पर्सनल जो सी है वो मीटिंग भी हुई है। उनको मैंने सारी सूरत हाल बताई है ठीक। मेरे साथ क्या हो रहा है। तो लेकिन डीपीओ साहब ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। अब मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि मैं पूरा अमन एहतजाज करूँगा आज। ठीक है। मैं डीपीओ ऑफिस के सामने करूं या कहीं भी कोई मैं जगह हम अपने दोस्तों के साथ मशावरत करके करूं, मैं आज पूरा अमन एहतजाज करूंगा। तो मैं उतनी देर तक वो एहतजाज ख़त्म नहीं करूंगा जितनी देर तक मेरे बेटे के और मेरे जो उनसे हैं वो मुलजमान गिरफ़्तार नहीं होते हैं। नाज़रीन, बिलाशुबा जो है एक आम आदमी पर जब हमला होता है, उसे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है या फायरिंग करके ज़ख्मी किया जाता है, तो उसके हवाला से भी लोग जो है सरापा एहतजाज नज़र आते हैं। मगर जिस तरह ये 2.5 माह में बेजा वक्त जो है 2 वाक़यात पेश आए हैं इस सिलसिला में, ख़ास तौर पर जिस तरह मिर्ज़ा खुर्रम हसनैन हमारे भाई सहाफ़ी ने बताया कि तिफल तसलियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं, हर जगह से मिलती हैं, मगर जब तक इंसाफ के तकाजे तब तक पूरे नहीं होते, जब तक मुल्ज़मान की गिरफ्तारी अमली तौर पर नज़र नहीं आती। यकीनन इस सिलसिला में थाना ए डिवीज़न पुलिस जो है, और इसके बाद तो अब थाना लारी अड्डा के नए SHO जो है राय फ़याज़ अहमद, इनके लिए एक कड़ा इम्तहान भी है कि सहाफ़ी अगर सड़कों पर एहतजाज करेंगे, वो इंसाफ मांगेंगे, तो फिर आम आदमी को किस तरह का इंसाफ मिल रहा है गुजरात में, इसका मुंह बोलता सबूत भी ये सबके सामने आ चुका है। मजीद भी ये कुछ बताना चाहते हैं, जानते हैं जी मिर्ज़ा साहब। नियाज़ी साहब, मैं RPO गुजरांवाला DPO गुजरात से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मैं ज़हनी परेशान हूँ बड़ा, और मेरी फैमिली को भी बड़ा ख़तरा है। मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। मैं ये गुजरात छोड़ने पर मजबूर हो जाऊँगा। मैं बहुत ज़हनी टेंशन में हूँ। मेरे साथ कोई तावन नहीं कर रही इंतज़ामिया, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। सहाफ़ी भाई मेरे हैं जो मेरे साथ खड़े हैं, वो मुझे तसल्लियाँ देते हैं, मेरे साथ खड़े हैं। वो कहते हैं जैसे आप कहेंगे वैसे हम करने को तैयार हैं। लेकिन मैं इनको भी किसी मुश्किलात का सामना करने से बचा रहा हूँ, इसलिए कि मेरे साथ ये खड़े होंगे तो कल को इनके साथ कोई मसला बने, वो भी जो अच्छी बात नहीं है। लिहाजा DPO साहब मुझ पर रहम करें और मुझे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। नाज़रीन, बिलाशुबा जिस तरह सहाफ़ी मिर्ज़ा खुर्रम हसनैन का कहना है कि मेरे हालात और मेरे घरेलू हालात इस हद तक अब पहुँचा दिए गए हैं, खौफ व खरास का ये आलम है, और यकीनन ऐसा ही होता है। जब कहीं भी ऐसे वाक़यात पेश आते हैं तो ये हर घर की कहानी ऐसी होती है कि लोग जो हैं हिजरत करने पर भी मजबूर हो जाते हैं। यकीनन DPO गुजरात उमर सलामत जो हैं हमेशा इंसाफ की फराहमी में अपना किरदार तो अदा करते हैं, मगर जब तक सहाफ़ियों के हमले आवर जो हैं गिरफ्तार नहीं होंगे, यकीनन इंसाफ के तकाजे भी पूरे नहीं होंगे। आवाज़ न्यूज़ से मैं हूं आकाश न्यूज़।